मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए हैं। सीएम दिल्ली में शनिवार को यानी आज उद्योग विभाग की तरफ से आयोजित होने वाले स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, जहां मुख्यमंत्री देश भर के उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के अवसरों से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक और उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई हैं। ग्राफिक्स के जरिए आज होने वाले तमाम कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे रहे हैं। कितने बजे क्या होना है, उम्मीदें जगी हैं कि इस दौरे से, इस मीटिंग से, इस कॉन्फ्रेंस के बाद झारखंड में विकास के द्वार खुलेंगे। जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या है। उद्योग धंधे अगर यहाँ पर स्थापित होते हैं तो इन समस्याओं से बहुत हद तक झारखंड बच सकता है। इसके बारे में विस्तार से तो जब कल का कार्यक्रम हो जाएगा तो सभी के संग शेयर किया जाएगा, जिसमें कि जो हमारी नई झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है उसके ड्राफ्ट के ऊपर जो 4 हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक, उसके रिलेटेड लोगों के साथ में चर्चा होगी। के अलावा कुछ बैठकें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्धारित हैं और उसी के लिए हम लोग सभी लोग जाएं। कुछ एमओयूज उसमें प्रस्तावित हैं और कुछ एमओयूज जो कि साइन भी किए जाएंगे और कुछ एमओयूज का कल एक डिस्कशन के बाद में एक आधारशिला भी रखी जाएगी। हमारे सहयोगी दिल्ली से अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर का रुख करते हैं। अमर, क्या मानते हैं आप, इस कॉन्फ्रेंस के बाद झारखंड में विकास के द्वार खुलेंगे? कितना महत्वपूर्ण है ये कॉन्फ्रेंस जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं? देखिए, आज ताज पैलेस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ रहे हैं। इनका जो प्रोग्राम है, जब बजट आप पेश करते हैं, बजट पेश करने के बाद अपने राज्य की ओर जो उद्योगपति हैं उनको आकर्षित करने की बात होती है। आपने बजट में जो प्रावधान दिया है और बिजनेसमैन को इसकी जानकारी अगर है तो वो आपके राज्य में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। यही वजह है कि एक उनका आज मीटिंग है ताज पैलेस में। जो मीटिंग है 11 बजे से 11:30 बजे तक जो है रजिस्ट्रेशन है, डेलीगेट जो आएंगे उसका रजिस्ट्रेशन है। फिर 11:30 से 2 बजे तक जो है उनके डेलीगेट से उनका बातचीत होगी और बातचीत में ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों को वहाँ आने का एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि आप आइए, हमारे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए। और इससे क्या होगा कि जो राज्य हैं उसमें नौकरियां बढ़ेगी, लोगों का आमदनी बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे और पैसा किसी भी राज्य में अगर इन्वेस्ट होता है तो उन राज्य के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनके लिए फायदा होता है। और तीसरी बात जो है, 2 बजे से 3 बजे लंच है, फिर 3 बजे से 3:30 बजे तक जो है एमओ विथ फिक्की राउंड टेबल मीटिंग होगी, जिसमें जो फिक्की हैं, भारत सरकार के जो संस्थान हैं जो बिजनेस और इस सब चीज को देखते हैं, उनके साथ उनका एमओ साइन होगा। और उसके बाद उनका जो है 3:30 बजे से 4 बजे तक डिस्कशंस होगा राउंड टेबल, जो कौन कौन लोग आएंगे और किस मुद्दे पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं और ये तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर के। हेमंत दिल्ली आ चुके हैं, रात तकरीबन 11 बजे पहुंचे हैं। उसके बाद अभी 11 बजे जो है यह मैं ताज पैलेस के बाहर खड़ा हूं, जहां पर 11:30 से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और एमओ साइन होगा। और उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इन्वेस्ट हो ताकि लोगों को रोजगार मिले और सरकार को सरकार चलाने में उनके जो टैक्स मिलता है, जो फायदा होते हैं, उनसे लोगों को फायदा होगा। चलिए, कई ऐसे उद्योग घराने हैं जो यहाँ पर आने के लिए इच्छुक हैं और उसमें गारमेंट्स उद्योग है, अपैरल्स उद्योग है। इन सब को क्या खास फैसिलिटी झारखंड में दी जाएगी ये अपना यहाँ निवेश करें? और क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, यहाँ पलायन की समस्या है और कहीं ना कहीं ऐसे अगर उद्योग धंधे यहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं तो पलायन, रोजगार, इन तमाम चीज़ों का हल हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है, जहां तक मैं जानता हूं और मैं समझता हूं बिजनेस को या फिर लोगों की मंशा को, क्योंकि हर कोई भारत वर्ष में हर कोई उद्योगपति जो भी व्यक्ति हैं वो झारखंड में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनकी नज़र जो है झारखंड होता है, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो या फिर चाहे जिंदल हो, ये तमाम लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कोल और जो मिनरल्स हैं वहाँ पर, चाहे आयरन हो, ये तमाम चीज़ सभी लोगों के लिए ज़रूरत है।
अगर पावर का प्रोडक्शन करना है तो आपको कोल चाहिए, अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर स्टील की अगर आपको ज़रूरत है तो स्टील के लिए भी झारखंड जो है बेस्ट है। तो सवाल उठता है कि सबकी निगाहें हैं वहाँ पर, हर लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। अब रही बात सरकार की जो पॉलिसी है वो क्या है, उनको कितना फ़ायदा होगा, जो बिजनेसमैन वहाँ पर जाएंगे उनकी सुरक्षा क्या होगी, और ये तमाम चीज़ें हैं जिनके जहन में है। क्योंकि इस मुख्यमंत्री यंग है, मुख्यमंत्री डायनामिक हैं और बेरोजगारी को समझते हैं, और क्योंकि उसे क्रॉस करके आए हैं और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में अगर बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनके लिए मुश्किलें होगी। और यही वजह है कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपने बजट से पहले ही उन्होंने 50,000 का ऋण माफ़ी किया और विपक्ष उनके ऊपर हमलावर भी हो कि 2 लाख तक का माफ़ होनी चाहिए थी, लेकिन ये कोशिश ये भी की जा रही है कि 2 लाख तक का माफ़ होगा। अब यहाँ अगर दिल्ली में फिक्की के साथ उनकी बैठक होगी और बिजनेसमैन के साथ अगर बैठक होगी, जो डील होगी, उनमें हेमंत सरकार या फिर हेमंत जो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके तमाम जो अधिकारी यहाँ पर आएंगे, उनकी पॉलिसी ये रहेगी कि वो चाहेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करें और अपने राज्य में ले जाएं ताकि उन्हें फायदा हो और एक रोजगार जो है, बेरोजगारी खत्म हो, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। यही कोशिश है हेमंत सरकार की और यही वजह है कि वो आज यहाँ है, कल भी रहेंगे दिल्ली में और कल भी लोगों से मिलने का उनका प्रोग्राम है। एमओयू भी होना है अमर, इस एमओयू से कितना लाभ होगा और किन किन मुद्दों के साथ एमओयू होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिक्की के साथ उनका एमओयू साइन होना है और राउंड टेबल मीटिंग होगी। सरकार अपनी पॉलिसी फिक्की के सामने रखेगी और फिक्की उनको सजेशन देंगे कि आखिर आपको जो है क्या करना है और किस तरह के बिजनेस या किस तरह के लोगों को ले जाना है जिससे आपको फायदा होगा। झारखंड सरकार के कई सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद होंगे, यहाँ पर रहेंगे हेमंत जी के साथ में, यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में, और उनकी पॉलिसी ये होगी कि जो एमओयू साइन होगा दोनों पक्षों से अपनी अपनी बात रखेंगे और जब सहमति बनेगी तभी जा करके एमओयू साइन होगा। चाहे आप कोल को लेकर के हो या फिर आयरन को लेकर के हो, मिनरल्स को लेकर के हो या फिर फूड जो खाने पीने के सामान होते हैं या फिर उनका भी अगर वहाँ पर चाहते हैं तो वो भी जाएंगे। तो किस तरह से जाएंगे, और क्योंकि एक पॉलिसी तय की जाती है, उस पॉलिसी के आधार पर एमओयू साइन होता है और उसके बाद लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करें, चाहे सरकार हो चाहे बिजनेसमैन हो। चलिए, नजर बना रखिए अमर, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की आज ये अहम बैठक, अहम कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली से विकास के द्वार खुलने की उम्मीदें हैं। आज फिक्की के साथ एमओयू होगा और कोशिश हो रही है राज्य सरकार की भी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्योग घराने हैं, वो झारखंड का रुख करें और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, विकास के द्वार खुले।